Diwali to all. स्पेशली नमस्ते। मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। दिवाली आ रही है और दिवाली के दिन पूजा कैसे करनी है। दिवाली 5 दिन की होगी, तो 5 दिन में अलग अलग रेमेडी किस तरीके से करें, किस तरीके से हमें फायदा होगा। और एज पर यू नो, आई एम अ स्टॉक ब्रोकर, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम अ वास्तु एक्सपर्ट और मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो सभी साम दाम दंड भेद मिला के नंबर्स पे ही आखिरकार मैं आके रुक जाती हूँ, क्योंकि बैंक बैलेंस भी तो आपका नंबर ही बढ़ाता है। तो इस दिवाली आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए सही मुहूर्त पे हमें काम करना होगा, सही मुहूर्त पे हमें पूजा करनी होगी। और सही मुहूर्त हर चीज अगर सही तरीके से लेके जाएगा तो इज इट अमेजिंग। तो चलिए बात करते हैं धनतेरस के लिए। पूजा सामग्री से लेके भाई दूज के मुहूर्त तक हर छोटी छोटी चीज मैं आज आप लोगों के साथ स्पेशली शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों के काफी सारे सवाल मेरे लिए थे और काफी सारी रेमेडीज आपको चाहिए थी, क्योंकि आपका दिल है, सभी का दिल है, जो दिल मांगे मोर है। तो यस, डेफिनेटली मैं काफी सारी ज्यादा से ज्यादा चीजें देने की आपको कोशिश करते ही रहती हूँ। और उसी कोशिश को लेके आज मैंने आपको मुहूर्त के साथ कुछ और रेमेडीज ऐड करने की कोशिश की है। तो धनतेरस के दिन हमें शाम से 6:30 से 8:10, मतलब 6:30 से लेके 8:10 बजे तक का मुहूर्त रहेगा। धनतेरस के दिन बहुत सिंपल तरीके से हमें पूजा करनी है। 51 नए दिए हमें खरीदने हैं। नए दिए जब हम लोग खरीदेंगे, बहुत सिंपल तरीके से भी आप खरीद सकते हो, नॉट नेसेसरी कि बहुत फैंसी होने चाहिए या फिर इसी तरीके से होने, वैसे नहीं है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, जो बहुत अफोर्ड करना चाहते हैं, मतलब जो दिल से कुछ दिवाली की सामग्री बेच रहे हैं, बहुत बार हम लोग एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं कि इनके लिए कितना जरूरी है सेल होना, तो उन लोगों से लेते हो तो डेफिनेटली आपको भी एक मन को सुकून मिलता है। तो उसी तरीके से बहुत सिंपल 21 नए दिए खरीद लीजिए। जब आप नए दिए खरीद ले आओगे घर पे, उसको धो के आपको साइड में रख देना है। और फिर धनतेरस के दिन आपको पहले ही ये सारी चीजें करके रखनी है, क्योंकि पूजा के लिए हार्डली हमारे पास 2 घंटे हैं। धनतेरस के दिन अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग तरीके से पूजा होगी। ये पूजा कॉमन होगी, ये 51 दिए हर रिलीजन में आप लोग लेके आ सकते हो। उसमें आपको 3 तरीके के ऑयल मिक्स करना है। फिर आप जो भी ऑयल से दिए लगाना चाहते हो दैट इज ओके, बट इसमें ये ड्रॉप्स थोड़ा सा भी आप डाल देते हो। इसमें आएगा आलमंड ऑयल, सीसम ऑयल और यस उसमें आएगा सरसों का तेल। तो सीसम जो ऑयल रहेगा, तिल का तेल रहेगा, ऑलिव ऑयल रहेगा और सरसों का तेल रहेगा। ये तीनों ऑयल का मिक्सचर हमें करना है और हर दिए में थोड़ा थोड़ा आपको मिक्स कर देना है। उसके बाद में आपने दिए भर दिए तेल से, उसमें साबुत धनिए के 2-2 दाने हर इसमें आपको डालने। हर दिए में 51 दिए में आपको साबुत धनिए के 2-2 दाने डाल देने हैं। उसके बाद में हमें इन सारे दियों को मंदिर के सामने जब आप पूजा करोगे, हल्दी कुमकुम अक्षता गुड़ का भोग लगा के, आपकी विश मांग के, आपके रिलीजन के हिसाब से, आप कभी कोई लोग धन की पूजा कर लेते हैं, कोई दिन शॉप में इस दिन पूजा कर लेते हैं, बस इस दिन से दिवाली शुरू हो जाती है। तो उस रिलीजन के हिसाब से इसको अगर आप ऐड करते हो तो आपके लाइफ के हर एक के दिए जलना शुरू हो जाएगी। हर एक खुशियों के दिए जलना, हर एक लाइट ब्राइट होते हुए आप लोग देखोगे। और ये खुशी का माहौल अगले दिवाली तक नहीं, आने वाले कई दिवाली तक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बस बहुत सिंपल रेमेडी मैंने आपको दी है, ये बहुत इजीली आपको अवेलेबल भी हो जाएगी। दूसरे दिन आते हैं नरक चतुर्दशी के दिन। अभंग स्नान यहाँ पे बोला जाता है। सुबह सुबह उठाया जाता है और सुबह सुबह नहलाया जाता है। बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बट हाँ पॉसिबल है। तो सुबह 6 बजे से लेके 6:30 बजे के बीच में घर के जो करता धरता है, उसे हम लोग बोल सकते हैं, जो अर्निंग सोर्स मैन है, उन लोगों ने एटलीस्ट सुबह 6 to 6:30 के बीच में अभंग स्नान किया तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। बच्चों को हर, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि 7 खून माफ होते हैं, तो बच्चों के लिए, बट जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बोल रही हूँ, तो हर एक के नहाने के पानी में अगर वो जाएगा तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। बस ऑलिव ऑयल के 2 ड्रॉप्स, गंगा जल थोड़ा सा और चंदन पाउडर थोड़ा सा, उसके बाद में 2 बूंद अत्तर हमें पानी, नहाने के पानी में मिक्स करना है और उस दिन हमें उस पानी से नहाना है। तो यस, जो लोन है, जो बर्डन है, जो
नेसेसरी काफी सारी चीजें आप कैरी करके चल रहे हो ना, उसका बोझा थोड़ा सा कम होते हुए आप लोग देखोगे। ये बहुत अच्छी रेमेडी मैंने आपके साथ सजेस्ट की है। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह 6 से 6:30 के बीच में इन सारे इंग्रेडिएंट से अगर आप नहा लोगे तो बेस्ट रहेगा। सबसे बड़ा दिन महालक्ष्मी जी की पूजा हमें करनी है, और सबसे बड़ी दिवाली 4 नवंबर, और हमें बहुत सारे पटाखे फोड़ने हैं, स्वीट्स बांटने हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेने, ये सब तो हम लोग करने वाले हैं। राशि के हिसाब से मैंने सारी रेमेडीज आपको बता दी है कि किस तरीके से पूजा होगी, और काफी सारे लोगों को मैंने पूजा की सामग्री भी दी है। तो यस, उस पूजा को कैसे करना है उस दिन का मुहूर्त रहेगा शाम में 6:30 से 7:50 तक, और दूसरा मुहूर्त रहेगा अगर 6:30 से 7:50 तक शाम में आप पूजा नहीं कर पाए तो 10:40 से लेके 12:30 तक अगला मुहूर्त रहेगा। उस मुहूर्त में पूजा करते तो ज्यादा बेटर रहेगा। कमल गट्टा, काफी सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। उसके बाद में अगर आपने देखा होगा हर एक के पास अलग अलग तरीके के स्टोन्स आए होंगे। ये जो स्टोन्स है ये आपके ग्रहों, कौन सी ग्रह, क्योंकि आप सारे मेरे क्लाइंट्स को मुझे पता है आपकी बर्थडे क्या है, और आपके हिसाब से मैंने कुछ स्टोन्स आपके इसमें दिए हैं सामग्री में, जिसकी भी आपको पूजा करनी है। कुबेर यंत्र वहां पे रहेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवड़ियाज मैंने आपको दी है, जिसे हम लोग शेल बोलते हैं, छोटे छोटे, उन सभी को। और मैंने आपको गोमती चक्र उसके साथ ऐड करके दिया है, लघु नारियल दिया है। ये सारी चीजें जो दी गई है, साथ में श्री यंत्र मैंने और लक्ष्मी जी के पादुका मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अलग अलग तरीके की सारी इंग्रेडिएंट्स हमने की है। केसर उसके साथ हमने किया है, हमने शहद किया है। इस दिन आपको डेफिनेटली अगर पॉसिबल है तो पंचामृत का भोग आपको करना है। आप देख सकते हो इतनी सारी सामग्री के साथ मैंने फोटो भी आपके साथ दी है, और एक पेज पे मैंने सारी डिटेल्स आपको लिख के दी है। विथ मंत्रास आपके पास सारी चीजें रहेगी, इत्र के साथ, गंगा जल के साथ और गोमित्र के साथ हर वो चीज रहेगी। पहले उस जगह को गोमित्र से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद में पीला या लाल कलर का कपड़ा आपके पोटली में आया होगा वो बिछा दीजिए। उसके बाद में फोटो, और फोटो के ऊपर ये सारी सामग्री लक्ष्मी जी को आपको अर्पण करनी है। मौली का धागा, हर छोटी चीज, मूंग से लेके, चावल से लेके, खड़ी शक्कर से लेके हर छोटी छोटी चीज जो पूजा में लगने वाली है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। पॉसिबल है तो पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत मतलब दही, दूध, शक्कर, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा शहद आप उसमें मिला के अर्पण कर सकते हो प्रसाद बोल के। और बतासे और उसका सारा भोग तो हमारे यहाँ लगता ही है, और जो भी घर में स्वीट्स बने हुए उसका भी आप उस दिन भोग लगाने वाले हो। अब पूजा होने के बाद, अपनी विशेष मांगने के बाद, आपको बस वो जो कपड़ा हमने बिछाया था, वो जो वस्त्र हमने बिछाया था, उसमें जो सारी सामग्री है, जैसे कि काफी सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके साथ, अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स हम लोग इसे बोलेंगे जो महालक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स और जो सारी टाइप्स ऑफ कौड़ियाँ मैंने आपको दी है, जो शेल्स मैंने आपको दिए हैं, उसे इस वस्त्र में बांध के घर के लॉकर में रख दीजिए। यस, और साथ में कुबेर यंत्र भी आपको घर के लॉकर में रख देना है, या फिर आप मंदिर में इसकी पूजा हमेशा के लिए कर सकते हो। ये सारा कपड़े में, जो वस्त्र में हमें टाई करके घर के लॉकर में रख देना है। आप जब घर के लॉकर में रखोगे तो आपने जो विश मांगी है, आपके घर के लॉकर में जितनी भी खुशियां भरनी चाहिए उससे कहीं गुना खुशियां भरते हुए अगले दिवाली तक आप देखोगे। और यस, डेफिनेटली अगले दिवाली तक आप मुझे ये बताने भी वाले हो कि यस शीतल, सारी सामग्री पूजा के बाद हमने घर के लॉकर में रखी है और उससे हमें बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट आए। क्योंकि आपने देखा होगा, एक नहीं दो नहीं, उसमें 24 to 25 थिंग्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, अमेजिंग थिंग्स जो महालक्ष्मी जी को पसंद है। उसके साथ फूलों में अगर आपको अर्पण करना है तो कमल का फूल अर्पण करना बिल्कुल मत भूलना।
पॉसिबल है तो गणेश जी को 21 दुर्वा की माला अर्पण करना बिल्कुल मत भूलना, और सरस्वती जी को भी सफेद या पीले कलर के फूल अर्पण करना मत भूलना। अब ये होगी 4 नवंबर, जो बड़ी दिवाली हम लोग उसे बोलते हैं। उस दिन हमें पूजा करनी है, उस दिन खरीदारी करनी है, तो सिल्वर आप खरीद सकते हो या फिर कोई स्टील का बर्तन आप खरीद के लेके आ सकते हो घर में। धातु में जो भी अच्छा धातु, अब दशहरे के दिन हमने सोना खरीद लिया, अब दिवाली के दिन अमावस्या, तो हम लोग सिल्वर का खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप चाहिए तो गोल्ड भी ले सकते हो। मुहूर्त पे जो भी आप खरीद सकते हो वो आपके लिए अच्छा ही रहता है। ये होगी पूजा की विधि, ये होगी दिवाली का मुहूर्त। दिवाली के दिन 6:30 to 7:50 PM और 10:40 to 12:30 रात में ये मुहूर्त रहेगा। और यस, अब बढ़ते हैं आगे गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा का मुहूर्त रहेगा 6:35 to 8:47। फिर आते हैं वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल, भाई दूज। भाई दूज, इस भाई दूज को आपको आपके भाई को, बहुत बार हम लोग ऐसे होता है ना कि हम लोग सिस्टर लोग गिफ्ट लेते रहते, तो इस भाई दूज अगर आप दे देते हो भाई को कुछ सिल्वर, गोल्ड या फिर जो भी मेटल आप अफोर्ड कर सकते हो, उस मेटल में अगर आप कुछ बना के अपने भाई को छोटी से छोटी भी गिफ्ट कर सकते हो, तो आपके भाई के लंबी आयु के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। और यस, इस भाई दूज अगर आप आपके सिस्टर को डेफिनेटली अगेन मैं वही बोलूंगी कि गोल्ड या सिल्वर में कुछ आप गिफ्ट कर सकते हो, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। पैसे हम लोग हमेशा ही डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, पैसे हम लोग गिफ्ट के तरीके से देते रहते हैं। जब आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, मतलब भाई अगर अपने सिस्टर को पैसे दे रहे हो, तो एक छोटा सा काम इस बार हमें अलग से ये करना है, एक रेड कलर के एनवलप में हमें प्रॉपर्ली वो पैक करना है, फिर हमें देने हैं। ऐसे ही हमें पैसे नहीं देने हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट, इसके पीछे बहुत साइंटिफिक लॉजिक है, ये मैं किसी और दिन आपको समझाऊंगी। बट भाई दूज का जो मुहूर्त है वो आफ्टरनून 1:10 से शुरू होगा, तो वो 3:21 तक बहुत अच्छा मुहूर्त रहेगा। इस टाइम में अगर आप भाई दूज कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, आप दोनों के लिए, भाई और बहनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे सारे शुभ मुहूर्त, ये थी पूजा भी थी, ये थी कुछ रेमेडीज जो दिवाली गिफ्ट मेरे तरफ से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आपके लिए आने वाले सभी सालों की दिवाली बहुत बहुत अच्छे से जाने वाली है। इस दिवाली डेफिनेटली आप छोटी छोटी रेमेडीज करके अगले दिवाली तक सुकून फील कर ही सकते हो। अगले दिवाली में वापस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। टिल देन गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली वन मोर टाइम। थैंक यू।